Hello my dear student, welcome our Fast Guide Academy. Myself अजय वर्मा, आपका साइंस टीचर। तो प्यारे बच्चों, इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में हमने जाना कि मिश्रण क्या होता है। ठीक है, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मिश्रण के प्रकार। तो भैया मिश्रण के प्रकार को आप तभी समझ पाओगे जब पिछला वीडियो मिश्रण को आप पढ़ोगे। तो ठीक है, तो मिश्रण के बेटा लइका मल्ला जाने से पहले मिश्रण को आपको जानना पड़ेगा, तब उसके बेटे के पास आओगे। क्लियर? प्रकार। तो भैया जो मिश्रण होता है उसके दो बेटे होते हैं। मिश्रण के दो प्रकार होता है। पहले बेटे का नाम समांगी और दूसरे बेटे का नाम विसमांगी। क्या नाम रखा है भैया मिश्रण? तो मिश्रण के बेटे का नाम क्या है भैया? एक का नाम है सर समांगी और दूसरे का नाम विसमांगी। याद हो गया? अब हमको याद थोड़ी करना है सर, हमको तो समझना है कि ये समांगी मिश्रण क्या है, विसमांगी मिश्रण क्या है। तो ध्यान से सुनो। समांगी नाम से पता चल रहा है जो सभी समान रूप से मांग के खाएंगे, मतलब समान रूप से ऐसे मिक्स हो जाएंगे कि आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि उसमें क्या क्या मिला है, और आप उसको जो चीज़ उसमें मिला है उसको भी भौतिक विधि द्वारा पृथक नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। अब देखो, इसको समझो ऐसे। देखो, समांगी मतलब जो समान रूप से मिला है, ऐसे लिख दूं, समान रूप से मिला हुआ, समान रूप से मिला। या आप इसको और कैसे जानोगे? आप इसको ऐसे भी जानोगे, जिसको हम भौतिक विधि द्वारा, ये भौतिक विधि द्वारा क्या है सर? रुको बताता हूँ। जिसको हम भौतिक विधि द्वारा पृथक नहीं कर सकते। ठीक है, भौतिक विधि द्वारा पृथक नहीं कर सकते। समझ आया? ये कट मतलब नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा ये ठीक हो गया, पतला कर लूँ। हाँ, अब देखो, समांगी मिश्रण जो आपस में बिल्कुल घनिष्ठ रूप से जुड़ा है, एकदम बिल्कुल घनिष्ठ रूप से, एकदम एक दूसरे के ऊपर ऐसे घुल मिल गया है कि पता ही नहीं चलता चोर कौन और पुलिस कौन। समझ आया? उसमें वो ऐसे मिला होता है कि आप उसको भौतिक विधि द्वारा भी पृथक नहीं कर सकते। भौतिक विधि द्वारा मतलब तुम्हारे घर में दाई मन सूपा ले लेके इसे फूनथे कि नहीं फूने जी? फूनथे सर, काला फूनथे, कनकी, चाउर या धान, कुछ भी फूनने का मतलब है कि बदरल अलग करते, धान ला अलग करते। उसी प्रकार से चावल में कंकड़ होता है। हाँ सर, तो कंकड़ ला निमेर थे। हमारे छत्तीसगढ़ की बात तो कर रहा हूँ, तो क्या आप इस चीज़ को नहीं जानते? जानते हैं सर। तो और क्या, जो चीज़ आप जानते हो वहीं से रिलेट करके आपको समझा रहा हूँ, तो समझ में तो बिल्कुल आएगा ना? तो आएगा सर। तो इतना बात आपको समझ में आ चुका है कि हाँ सर, जो आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़ा होगा वो होगा आपका समांगी। मतलब ध्यान से देखो, अगर मैं आपको, हाँ ये चीज़ पहले बता देता हूँ, समांगी। अगर मैं आपको क्या दे दूँ? चलो समुद्र का जल दे दूँ। क्या दे दूँ? पिछले वीडियो देखे हो ना, समुद्र का जल। हाँ, तो चलो वही देखते हैं। चलो मैंने आपको बच्चों समुद्र का जल दे दिया। अब एला तुम्हार दाई मला दे दूँ, सूपा में फूल के निकाल दे सोडियम क्लोराइड ला। अरे सर, समुद्र का पानी ले सोडियम क्लोराइड ला कैसे निकाली सर? तो वही चीज़ आपको बता रहा हूँ यार, जिसको भौतिक विधि द्वारा मतलब छान के, निमेर के, फून के अलग नहीं करे जाए, वही का है भैया, वही है सर समांगी मिश्रण। तो समुद्र के जल को इस दुनिया का कोई भी अच्छा खासा फूलने वाला, निमेरने वाला, निथारने वाला, छानने वाला ढूंढ के ले आओ जी। इस प्रकार से जो समुद्र का जल होगा प्यारे बच्चों, वो होगा मिश्रण तो है, लेकिन मिश्रण का कौन सा प्रकार होगा? समांगी मिश्रण। उसी प्रकार से और देखो भैया, समुद्र के जल में क्या मिला होता है? समुद्र के जल में मिला होता है, अगर पिछला वीडियो देखे होगे तो पता होगा, पानी प्लस लवण, कौन सा? नमक। ठीक है, ये दोनों मिले होते हैं और ये दोनों मिले होते हैं इसके अंदर। तो इसको हम भौतिक विधि द्वारा पृथक्करण नहीं कर सकते। तो जिसको हम भौतिक विधि द्वारा पृथक्करण नहीं कर सकते वो आपका क्या होगा? समांगी मिश्रण। और देखो, एक और एग्जाम्पल बताता हूँ।
जैसे कि ये कोई गिलास है और इस गिलास में हमने क्या लिया है, इस गिलास में ले लिया है पानी और इसमें और क्या मिलाए हैं, हम इसमें मिलाए हैं शक्कर। ठीक है, शक्कर भी मिला दिए। अब ध्यान से समझना, जब पानी और शक्कर को मिलाते हैं तो क्या बनता है, तो प्यारे बच्चों ये रेड कलर ठीक से नहीं दिखेगा तो मैं ये कर दूं, तो प्यारे बच्चों क्या बनता है, शरबत बनता है सर। तो भैया शरबत को आप छान कर शक्कर और पानी को क्या अलग कर सकते हो क्या, नहीं सर, बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। इसका मतलब शरबत भी आपका क्या होगा, समांगी मिश्रण। और जिसको मेरे बात पे डाउट हो रहा होगा वो शरबत बना लेना, फिल्टर पेपर ला के छान लेना भैया कि शक्कर अलग होता है कि नहीं। ऐसा मत करना, शक्कर पूरा घुला होना चाहिए, अच्छे से घुला होना चाहिए, पूरी तरीके से वो घुल जाना चाहिए। ठीक है, तब आप उसको छान के देख लेना तो शक्कर अलग नहीं होगा, पानी अलग नहीं होगा। क्लियर। और जिसको हम भौतिक विधि द्वारा पृथक्करण नहीं कर सकते, इसमें मिश्रण में जो भी अवयव मिला होता है, अच्छी तरह से मिला होता है, आपस में घनिष्ठ मिला होता है, वो कौन सा मिश्रण होगा, आपका समांगी मिश्रण। अब सर हमको ये बताओ कि विषमांगी मिश्रण किसको बोलते हैं। तो इतने का PDF वो स्क्रीनशॉट मैं ले लूँ ताकि इधर जगह अच्छे से बन जाए। और यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट PDF चाहिए तो उसके लिए आपको ऐप पर जाना पड़ेगा, यदि आप YouTube पर देख रहे हो। ठीक है, यदि आप ऐप पर देख रहे हो तो नीचे आपको फोल्डर मिलेगा नोट्स का, उसमें जाकर डाउनलोड करके देख लेना। अब ध्यान से समझो, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं। तो चलो बच्चों, अब तक हमने जान चुका कि समांगी मिश्रण क्या होता है। अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, विषमांगी मिश्रण के बारे में। अब देखो, विषमांगी मतलब जो समान अंग, मतलब समान रूप से विलयन में पानी में समान रूप से जो घुला नहीं रहता है, जिसको हम पृथक्करण कर सकते हैं भौतिक विधि द्वारा, वो क्या होगा, आपका विषमांगी मिश्रण। अब देखो, मतलब इसके जो अवयव होंगे ना, अवयव मतलब जो जो चीज़ हम मिलाए हैं मिश्रण में वो अवयव होगा। इसके जो अवयव होते हैं वह घनिष्ठ रूप से, आपस में घनिष्ठ रूप से मिला नहीं होता। ठीक है, इनके जो अवयव आपस में घनिष्ठ रूप से मिला नहीं होगा। क्लियर। और दूसरा पॉइंट भी सुन लो, और दूसरा पॉइंट क्या होगा इसका, और विषमांगी मिश्रण को हम लोग सामान्य भौतिक विधि द्वारा क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। तो इसको हम लोग सामान्य भौतिक विधि द्वारा क्या कर सकते हैं सर, पृथक कर सकते हैं। पृथक करना मतलब अलग करना, तो ठीक है, इसको हम पृथक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझना, जैसे कि मैं एक गिलास में ले लेता हूँ पानी, क्या ले लेता हूँ भाई, गिलास में ले लेता हूँ पानी। तो देखो पानी ले लिया, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या मिला दिया, चाक का पाउडर आता है ना, चाक, उसको अच्छे से पीस लो और इसमें डाल दो। ठीक है, तो चलो मैंने चाक का पाउडर डाल दिया। ठीक है, इसमें मैंने क्या मिला दिया, चाक का पाउडर मिला दिया। अब क्या होगा पता है, अब ध्यान से समझना यहाँ पर क्या होने वाला है। अब देखो, इसको पानी में अच्छे से घोले, उसके बाद देखना कुछ टाइम तक उसको ऐसे रख देना। उसके बाद आप देखोगे प्यारे बच्चों, जो चाक का पाउडर होगा वो नीचे तली पे क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप इसको आसानी से फिल्टर पेपर लेकर इसको क्या कर सकते हो, छान सकते हो। तो फिल्टर पेपर में यहाँ पर क्या आ जाएगा, वहाँ पर आ जाएगा आपका चाक, यहाँ पर चाक के बुरादे यहाँ पे फिल्टर पेपर पे रुक जाएंगे और जो जल होगा वो इधर निथर जाएगा जी, तली में नीचे में आ जाएगा विलयन। आई होप बात आपको समझ में आ गया होगा कि जो विषमांगी मिश्रण होता है उसको हम लोग सामान्य भौतिक विधि द्वारा पृथक्करण कर सकते हैं। क्लियर। जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में अधिकतर किसान, आप भी किसान के अगर घर के होंगे तो आपको पता होगा कैसे, जैसे कि धान के टाइम जब लुवाई होता है, मिंजाई होता है, उसके बाद क्या करते हैं जी, धान ला ओसाथे ना, हाँ, तो धान में क्या रहता है, बदरा। तो बदरा ला जब धान ला जब ओसाथे तब बदरा अलग हो जाते और धान, शुद्ध धान अलग हो जाते है ना। तो ये कौन सा होगा, ये होगा आपका विषमांगी मिश्रण के अंतर्गत। ठीक है, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको पंखा चलाकर बदरा को अलग कर रहे हैं और धान को अलग। तो ये हम इसको पृथक्करण कर रहे हैं ना भाई,
हाँ, तो पृथक्करण यदि हम उसको सामान्य भौतिक विधि द्वारा पृथक्करण कर सकते हैं, इसका मतलब वो कौन सा मिश्रण का प्रकार होगा, वो होगा आपका विषमांगी मिश्रण। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों दूध भी एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है। अब वो कैसे होता है सर, दूध को छान के क्या अलग करेंगे, पानी अलग करेंगे क्या, नहीं, दूध में क्या होता है, वसा होती है। तो दूध देखो, दूध में घी होता है लेकिन आपको दिखाई देता है क्या, नहीं सर, लेकिन जब दूध से दही बनता है और उसको मथा जाता है तो फिर जो घी निकलता है जी, तो भैया घी दूध में छुपा होता है कि नहीं होता है, होता है, लेकिन हम उसको सामान्य भौतिक विधि द्वारा क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो दूध भी आपका क्या होगा, एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होगा। तो जिस भी ऐसा कोई भी मिश्रण जिसको हम लोग सामान्य भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, वह मिश्रण कौन सा होगा, विषमांगी मिश्रण। और वह मिश्रण जिसको हम सामान्य भौतिक विधि द्वारा पृथक नहीं कर सकते, आपस में उनके अवयव घनिष्ठ रूप से जुड़े होंगे, वो कौन सा मिश्रण होगा, आपका समांगी मिश्रण। चलिए बच्चों, इसको इस टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए मैं आपको ले चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे, और इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो देखो, आपको इसके आपके सामने यहाँ पे कुछ चीज़ें और लिखा है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बच्चे इसी में ज़्यादा कन्फ्यूज़न होते हैं, तो अब कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है, तो ध्यान से सुनिएगा। देखो प्यारे बच्चों, समांगी मिश्रण के अंतर्गत आपका आ जाएगा विलयन, ठीक है। जो विलयन होता है वो समांगी मिश्रण के अंतर्गत आएगा। अभी लेकिन मैं यहाँ पे विलयन के बारे में नहीं बताऊँगा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। विलयन का एक सेपरेट वीडियो बनेगा, उसी प्रकार से कोलाइड का अलग वीडियो बनेगा, निलंबन का अलग वीडियो बनेगा। तो यहाँ पर क्यों लिखो सर, तो मैं आपको यहाँ पर ये बताने के लिए लिखा हूँ कि समांगी मिश्रण के अंतर्गत किसको रखना है, विषमांगी मिश्रण के अंतर्गत किसको रखना है, तभी तो जानोगे जी कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो प्यारे बच्चों, समांगी मिश्रण आपका जो विलयन होता है वो कौन सा होगा, वो आपका समांगी मिश्रण होगा। एग्जाम्पल ध्यान से समझना, जैसे कि देखो ये गिलास है, इस गिलास में मैंने क्या लिया, शक्कर लिया, ठीक है। इस गिलास में क्या लिया, शक्कर, और इसको अच्छे से घोल दिए, तब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका शरबत। तो शरबत एक क्या है, विलयन है, क्या है सर, विलयन, ठीक है। तो शरबत एक विलयन है, और विलयन कौन सा मिश्रण होता है, आपका समांगी। तो शरबत को या शरबत से आप शक्कर और पानी को अलग नहीं कर सकते सामान्य भौतिक विधि द्वारा, आप उसको छान के अलग नहीं कर सकते, क्योंकि शक्कर पूरी तरीके से पानी में घुल जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों और आगे देखो, विषमांगी मिश्रण को दो भाग में कैटेगराइज्ड किया गया है, ठीक है। कौन कौन सा सर, तो एक होगा आपका कोलाइड और दूसरा होगा आपका निलंबन। अरे वाह, कोलाइड और निलंबन मेरे को पता है ये आपके लिए नए हैं, क्योंकि ये आपका आप पहली बार इसको सुन रहे हो, ठीक है। तो ध्यान से समझना, कोलाइड क्या है, निलंबन क्या है। देखो प्यारे बच्चों, पहले एग्जाम्पल बता देता हूँ फिर इसको समझाता हूँ। देखो, जो आप ये देखो, इस डब्बे में क्या भरा है पता है, दूध है, क्या है, दूध। तो मैंने आपको अभी कुछ टाइम पहले आपको बताया कि दूध कौन सा मिश्रण होता है, आपका विषमांगी मिश्रण होता है। लेकिन विषमांगी मिश्रण भी दो भाग में बढ़ गया, कोलाइड और निलंबन। तो कुछ ऐसे मिश्रण होंगे जो आपस में ऐसे जुड़े होते हैं, कि उनमें जो अवयवी कण होता है ना, अवयवी कण इतने घनिष्ठ हो जाते हैं कि वो आपको देखने से लगेगा कि वो समांगी मिश्रण है। जैसे कि दूध आपको देखने से लगेगा कि वो समांगी मिश्रण है, लेकिन समांगी मिश्रण नहीं है। और कुछ ऐसे मिश्रण होंगे जो देख के ही पता चल जाएगा विषमांगी है। तो जिसको हमको देख के ही वो नहीं कर पाते हैं ना, इमेजिन नहीं कर पाते कि वो समांगी है कि विषमांगी, तो ये वाला आपका कोलाइड कहलाता है। इसमें जो कण होते हैं एकदम विलय के कण, छोटे छोटे, वो बहुत बारीक होते हैं, और इसमें जो विलय के कण होते हैं, अवयव कण, वे थोड़े से बड़े होते हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो दूध क्या होता है, तो मैंने आपको बताया दूध में क्या होता है, वसा होती है, प्रोटीन होती है ना, पानी भी होता है, पानी की मात्रा भी होती है। तो पानी में क्या होगा, जब दूध मिला होता है तो भैया वसा रहेगा, उसमें प्रोटीन रहेगा। तो वसा प्रोटीन एक प्रकार का अवयव है, छोटे छोटे कण हैं।
वसा पानी में कभी घुलती है क्या? नहीं सर, वो तो पृथक रहता है। पानी में तेल कभी घुलती है क्या? नहीं, तेल और पानी कभी मिलता नहीं है, अलग अलग होता है, विषमांगी रहता है, विषमांगी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे समझना, दूध आपका एक प्रकार का कोलाइड है, क्योंकि दूध में जो अवयवी कण होते हैं वो इतने बारीक होते हैं, इतने बारीक होते हैं कि आपको देखने से लगेगा कि ये समांगी मिश्रण है, शरबत की तरह। लेकिन भैया दूध को मथ के, मतलब पहले दूध से दही बनेगा, फिर उसको मथ के वहाँ से घी निकाल लेते हैं कि नहीं निकाल लेते हैं? वहीं से तो घी निकलता है जी। इसको और डिटेल से पढ़ेंगे, टेंशन ना लो। उसके बाद यहाँ पे देखो निलंबन, तो निलंबन के अंतर्गत ऐसे चीज आएंगे जिसमें पानी में बड़े बड़े कण होंगे और उस कण को आप खुली आंखों से देख सकते हो। लेकिन कोलाइड में जो घुला रहेगा विलय के कण, उसको आप खुली आंखों से नहीं देख सकते, वो बहुत छोटा होता है। जबकि निलंबन के कण को आप खुली आंखों से देख सकते हो, साथ ही आप उसको छन्ना पत्रक लेकर छान भी सकते हो। तो प्यारे बच्चों, इस चीज का अलग से टॉपिक है जिसको हम नेक्स्ट आगे वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो उद्देश्य था ये बताना था कि मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं, जो कि आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है। मिश्रण के प्रकार, साथ ही मिश्रण के प्रकार का भी प्रकार मैंने आपको बता दिया है। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा विलयन के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे कोलाइड के बारे में, फिर पढ़ेंगे निलंबन के बारे में। ठीक है, ये अलग अलग टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विलयन के टॉपिक, जो कि नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा विलयन वाला, वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए हमको विदा दो, तब तक के लिए बाय बाय।